दुष्यंत यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। हमने भी, मैं कहती हूँ, पार्टी से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जितने कर्मठ कार्यकर्ता है, मुझे लगता है आज वो सारे जो देवलाल से लेके चौथी पीढ़ी दुष्यंत के साथ चल रहे हैं, वो सारे के सारे आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उचाना के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो वो हो जो कहते हैं ना, नंगी तलवार पर चलने वाले सैनिक, जिसको किसी का डर नहीं, निडरता जिनके अंदर कूट कूट के भरी हो। उचाना के लोग वो है, क्योंकि जब बहुत बड़े लीडरशिप होती है ना चारों तरफ, जब बहुत ज्यादा खींचातान रहती है, उसके बीच में भी अगर आपने दुष्यंत को 50,000 वोटों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है, तो आपसे बड़ा सैनिक तो मैं कहती हूँ कोई हो नहीं सकता। आप बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े सैनिक हो। तो आप लोगों के लिए बार बार मुझे बहुत कुछ गिनवाने की शायद जरूरत नहीं है, और आप लोगों ने दुष्यंत का बहुत डट के साथ दिया है। तो एक बात मैं जरूर आज इस मीटिंग में आप लोगों से कह के जाऊंगी कि चाहे कोई दुष्यंत की कितनी भी बगावत करता हो बाहर, चाहे कोई कितने ही दावे भरता हो कि यहाँ से जो सीट है वो गठबंधन में बीजेपी को मिलेगी, जेजेपी को मिलेगी, चाहे ये सीट किसी को भी मिले, पर आपके अगले इलेक्शन में दुष्यंत यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। चाहे वो कितना ही बरगलाने का काम करे, पर आपने स्थिर रह के, संयम वर्त के आपने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। लोकसभा का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, और अगर हम अभी भी ढीले रहे तो देखो वो जो पीछे हमारा इलेक्शन था, आप खुद याद करके देखो कि जब जननायक जनता पार्टी की नींव रखी थी पांडु पिंडारा में, आप उस जोश को याद करो। क्या तब हम घर घर घूमे थे? नहीं घूमे ना। हर कार्यकर्ता ने ये मन में एक बात ठानी थी कि दुष्यंत को जो है वो एक हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना, ये दिमाग में हमने एक चीज बैठा ली थी। और हर कार्यकर्ता जो जननायक जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसने ये कर लिया था कि मेरा काम है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, और रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो तो सारी उम्र आदमी जो है वो सीधा रहता है, कभी झुकता नहीं, बुढ़ापे में भी वो कुबड़ा नहीं होता कभी भी। तो आप जो हो वो रीढ़ की हड्डी हो। अगर दुष्यंत को आगे लाना है और सच में आपके मन में एक वो प्रण, वो निष्ठा है कि हमने दुष्यंत को हरियाणा का ताज पहनाना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना है, उस गांव की पूरी जो महिलाओं से रिलेटेड काम है वो उस बूथ सखी का होगा। महिलाओं को कोई भी दिक्कत होगी, वो बूथ सखी मेरे पास उस गांव की समस्या को लेकर आएगी, उन समस्याओं को हल करने का काम महिलाओं से संबंधित मैं करूंगी। ये काम जो है ये बूथ सखी के हैं। एक बार आप बना के देखो, आप खुद देखोगे कि जब हमने हरी चुनरी चौपाल शुरू की थी तो सारे कहते थे भी महिलाओं की कभी चौपाल हुआ करती है क्या, महिलाएं कभी इकट्ठी हुई हैं? हुई ना महिलाएं। आज तक का रिकॉर्ड है कि एक शेड के नीचे इतनी अकेली महिलाएं जो है वो कभी नहीं इकट्ठी हुई। महिलाएं कभी स्टेज पे नहीं बैठा करती थी, महिलाएं गांव की कभी भाषण न दिया करती थी, हमने घूंघट में भी भाषण दिलवाए। ये क्या है कि आपके जो अंतर का काम करो पार्टी के लिए, बहुत आराम कर लिया और दोबारा से हरी चुनरी चौपाल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कभी भी आपको कोई तारीख दे देंगे, तो एक बारी आप उचाना हल्का की 19 तारीख तक 5-5 या 6 गांव लेकर आप बूथ सखी बनाने का काम करो। मेरा ये काम आपको करके दो, ताकि मैं भी आप लोगों के बीच में बार बार आने का काम करूं, और आपके जो छोटे छोटे काम है ना उनको करने का काम हम लोग करें। बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं आप लोग एकजुट होकर, क्योंकि देखो दुष्यंत जो है उसने अपने काम में, चाहे वो लोकसभा का सांसद रहा हो, चाहे वो आपका विधायक रहा हो, चाहे आप लोगों ने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया, अपने काम में दुष्यंत ने कभी कोई कमी नहीं आने दी।
तो जब दुष्यंत ने 1800 करोड़ रुपए उचाना हल्के में लगाए, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम दुष्यंत को किसी तरह की कोई परेशानी ना आने दे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करने का काम करें, क्योंकि अकेला दुष्यंत पूरे हरियाणा में कुछ नहीं कर सकता। दुष्यंत तभी कुछ करेगा जब हम दुष्यंत के साथ एक सच्चे सिपाही की तरह डट के उसके साथ उसका काम बांटने का काम करेंगे, उसका काम हल्का करने का काम करेंगे। जहां दुष्यंत नहीं पहुंच पाता वहां हमारे कार्यकर्ता पहुंचो, आप लोग उसका काम करो। आजकल प्रचार और प्रसार का जमाना है। सबसे पहला प्रचार एक कार्यकर्ता का होता है कि घर के ऊपर हम झंडा लगाएं, उससे हमारी एक पहचान बनती है। दूसरा प्रचार है कि हम घर घर जाके, ये जो नुक्कड़ शाम को ताश खेलते हैं, ये जो महिलाएं कीर्तन करती हैं, उनके बीच में जाके आप पार्टी का प्रचार करो। क्योंकि जितना ज्यादा प्रचार, सोशल मीडिया का प्रचार बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है जब तक हम सामने बैठ के बात नहीं करते, वो सोशल मीडिया से भी ज्यादा अच्छा प्रचार होता है कि एक तो झंडे का, और एक घर घर जाके, गांव गांव जाकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करो। तो